ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ आप लोगों को मंथली राशि फल इस मंथ आपके लिए कैसा होने वाला है, आप सभी राशियों के लिए। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक प्रोसेस समझा देती हूँ कि ये जो मंथली राशिफल है, यानी कि आने वाला जो मंथ है वो आपका कैसा रहेगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पर मैं आपके लिए ये जो साइंस हैं, देखिए जब भी आप अपनी रीडिंग देखेंगे आप अपने साइंस देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो वो मैं यहाँ पर प्लेस कर दूंगी ताकि आप समझ पाएँ कि ये आपकी राशि के बारे में रीडिंग चल रही है। ठीक है, साथ ही साथ आप अपनी कोई भी राशि जैसे कि सन साइन, मून साइन या नाम राशि या अपना कोई भी जो सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है, आपको लगता है ये प्लैनेट मेरे चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, तो वो राशि आप देख सकते हैं। साथ में ये रीडिंग मैं कैसे करने वाली हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें कि ड्यूरिंग द होल प्रोसेस किस तरीके से ये रीडिंग होने वाली है। देखिए ये वाला जो डेक है मैं यूज़ करने वाली हूँ थीम कार्ड के लिए। अब आप सोचेंगे, आपने सोचा भी होगा, क्योंकि मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए कि मैम थीम कार्ड्स क्या होते हैं। देखिए थीम कार्ड्स मेरे हिसाब से ये उस तरीके की थीम हो जाती है, जैसे मान लीजिए अगर हम क्रिसमस पार्टी में जा रहे हैं तो आप सब क्रिसमस के तरीके की आप कपड़े पहनेंगे, आप गिफ्ट्स लेके जाएंगे, उसी तरीके का खाना खाएंगे, राइट। तो वो एक क्रिसमस थीम हो गया। दिसंबर का जो मंथ है वो क्रिसमस मंथ में कंसिडर किया जाता है। उसी तरीके से मान लीजिए आज किसी महीने आपने बहुत एंजॉय किया, किसी महीने आप बहुत ट्रैवल करे, आपने दोस्तों के साथ एंजॉय किया, या कोई मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा, तो बेसिकली वो चीज़ हमें याद रह जाती है कि हाँ पिछले महीने मेरे साथ ये हुआ था। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके साथ पिछले महीने क्या हुआ था, तो आप एक एक चीज़ का वर्णन नहीं कर पाएंगे। आप डायरेक्टली ये बोलेंगे कि हाँ पिछला महीना मेरा ठीक ठीक गया था, मैं ज़्यादा कुछ नहीं खास किया, बस घर से काम, काम से घर, इस तरीके से। तो आपने उसको एक ही लाइन में कंप्लीट कर दिया, तो वही हो गया ये थीम कार्ड। बात करते हैं इस कार्ड की, तो ये आपकी पूरी ओवरऑल एनर्जी इस डेक से मैं देखूंगी और लास्ट में मैं आपको गाइडेंस दूंगी कि आपके मंथ के लिए, आपकी राशि के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस रहेगा। साथ में अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप और भी ज़्यादा पिक अ कार्ड रीडिंग देखना चाहते हैं और अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, तो यस, मेरा एक और चैनल है सोलमेट टैरो, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब वहाँ पर हर हफ्ते नए नए टॉपिक्स पर वीडियोस बनती रहती हैं, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और वहाँ पर वीडियोस ज़रूर देखिए। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो उसकी जो कोर्सेज़ के लिंक्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप वहाँ से अपने कोर्सेज़ और अपने न्यूमरोलॉजी कोर्सेज़ में एनरोल कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। मिलते हैं आपकी रीडिंग में। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, माय कैंसर्स, ये रीडिंग आपके लिए है और मैं यहाँ पर ये प्लेस कर देती हूँ ताकि आप इजीली पहचान सकें कि ये रीडिंग आपकी चल रही है। चलिए देख लेते हैं डाइसिस के माध्यम से कि कैसा जाने वाला है आपका ये महीना, मार्च का मंथ, और कौन सा प्लैनेट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाला है इस महीने। तो होली स्पिरिट प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, यूरेनस इन थर्ड हाउस, राहु इन थर्ड हाउस, बहुत ब्यूटीफुल प्लेसमेंट होती है, ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है। ये यहाँ पर बताती है कि आप अपनी इतनी मेहनत करने वाले हैं, इतनी एफर्ट्स डालने वाले हैं, आउट ऑफ दी बॉक्स जाके अपनी अपनी ताकत से ज़्यादा मेहनत करते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हैं किसी चीज़ में। बट देख लेते हैं वो क्या है। चलिए सबसे पहले थीम देख लेते हैं कि पूरा मंथ आपके लिए कैसा होने वाला है, क्या थीम रहने वाली है। बट ये बात तो कंफर्म है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ओके, कैसा जाने वाला है कैंसर्स के लिए ये महीना। अपने इमोशंस पे काफ़ी कंट्रोल करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, सोर, ओके,
वही मैं बोल रही थी आपसे कि आप बहुत ऊंची उड़ान देख रहे हैं। यहाँ पे जो क्रो है अपनी उड़ान ऊंची उड़ान भर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी ताकत लगा रहा है ऊंची उड़ान भरने के लिए। और आप अपनी मेहनत पूरी शिद्दत से मेहनत करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कहाँ पर जा रही है ये आपकी मेहनत। इस महीने आप किस चीज़ पर ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, किस चीज़ के लिए इतनी आप ऊंची उड़ान भरने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। होली स्पिरिट प्लीज मुझे बताइए कैसा जाने वाला है कर्क राशि वालों के लिए ये महीना। ये कार्ड मुझे बोल रहा है कि मुझे ले लो। ओके, ऑलराइट, मैजिशियन कार्ड। आपका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड होने वाले हो किसी चीज़ को लेकर। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, अपने काम के प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले हो। इस जो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट, इस महीने उसमें आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी और अपना फोकस करते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो। जैसे कहते हैं ना, एक लेवल अप लेके जाने वाले हो अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी फोकस को। ओके, 10 of swords। 10 of swords। ओके, जजमेंट, स्टार कार्ड थोड़ा सा यहाँ प्लेस कर देती हूँ। ओके, एक मिनट मैं जरा कनेक्ट कर लूँ कि आखिर कार्ड्स कहना क्या चाह रहे हैं। मुझे आप काफ़ी अपने अपनी जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी आप प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, या जिस चीज़ में भी आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने वाले हैं ना, उसके लिए मुझे आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आपको बहुत ट्रैवलिंग करनी पड़ रही है, बार बार आना जाना पड़ रहा है, बार बार इधर से उधर, उधर से इधर, तो वो भी मुझे आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब एक एक जगह बैठे हुए हो। और अगर आपका इस तरीके का कोई काम है कि फील्ड वर्क वाला, तो वो भी मुझे आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए भी जा सकते हैं आप, राइट, यस, सम सॉर्ट ऑफ हीलिंग। हम्म ओके, कैंसर्स, थोड़ा सा किसी किसी जगह मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आपको कोई बैड न्यूज़ मिल सकती है किसी तरीके की। ओके, जो शायद आपको थोड़ा सा दुखी करे, या थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंट करे। हम्म यस, मुझे आप किसी के संग ग्रुप बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, टीम अप करते हुए, टीम बनाते हैं ना कि चलो कोलैबोरेशन की भी, यस, कोलैबोरेशन की भी मुझे फीलिंग आ रही है। कहीं ना कहीं आप कोलैबोरेशन कर रहे हो। इधर भी इससे बात कर लूँ, उससे बात कर लूँ, इससे बात कर लूँ, उन लोगों से मिल रहे हैं, आप मीटिंग कर रहे हैं अलग अलग लोगों से, या आप अलग अलग कोलैबोरेशन करके कोई अलायंस बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो इस महीने। ओके, हम्म और जो लोग आपकी लाइफ में मैटर नहीं करते हैं, जो लोग भी, जैसे कि मान लीजिए कोई नेगेटिव लोग हैं आपके आसपास, या जो आपकी सुनते नहीं है, या आपको जो बहुत ज़्यादा मानते नहीं हैं, आपकी वैल्यू नहीं करते, तो मुझे आप उनसे दूर भी होते हुए दिखाई दे रहे हो ना। आप उनसे उनको जाने दे रहे हो, कोई बात आपकी सुनता नहीं है, कोई बात आपकी समझ नहीं रहा है, तो यू आर जस्ट गोइंग टू गिव अप ऑन देम कि भाई जो समझना ही नहीं चाहता उसको समझा के कोई फ़ायदा नहीं है। तो यू विल जस्ट लेट इट गो कि भाई कर ले, अब जो तुझे करना है वो कर ले, काइंड ऑफ। तो अगर आप किसी से किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो, तो वो मुझे अब आप एक्सपेक्टेशंस भी छोड़ते हुए नज़र आ रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि मैं इस रिश्ते में, तो चलो आपका पार्टनर अब
अब समझेगा, अब मानेगा। तो यू आर लीविंग, सोर की एनर्जी आ रही है, आप और ऊपर जा रहे हो, आप उस चीज़ को छोड़ दे रहे हो और आप कहीं और जा रहे हो, समथिंग लाइक दिस। ऊंची उड़ान भर रहे हो। सोर का मीनिंग होता है इंक्रीज होना, ग्रोथ करना। तो आप अपनी सोच को भी बढ़ा दे रहे हो कि ठीक है, जब कोई समझना ही नहीं चाहता तो उसको समझा के कोई फायदा ही नहीं है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों को कोई गलत फहमी थी किसी पर्सन को लेकर, तो वो गलत फहमी मुझे अब दूर होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं से इंट्यूशन आपको मिलेगी, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत गाइड करने वाली है। डिवाइन आपको इस महीने बहुत सिग्नल्स आपको देने वाले हैं कि बेटा, आप जो ये सोच रहे हो ना, ये गलत सोच रहे हो, या जो आप एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हो किसी से, तो वो एक्सपेक्टेशंस गलत जगह लगा रहे हो, समथिंग लाइक दिस। हम्म एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए कैंसर, मुझे बहुत ज़्यादा आप लोगों की बहुत एनर्जी ना बहुत हेवाया होती हुई नज़र भी आ रही है कहीं कहीं पर। मतलब अगर रिलेशनशिप ठीक चल रहा है तो पर कहीं वर्क एरिया में प्रॉब्लम है, अगर वर्क एरिया ठीक चल रहा है तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो जहाँ पर भी प्रॉब्लम है, उस एरिया को आप वैसे का वैसा ही छोड़ देने वाले हो कि भाई अब मैं इसमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालूंगा, बिकॉज इट इज़ ऑफ नो यूज़, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि सामने वाला समझना ही नहीं चाह रहा है, या ये चीज़ ठीक होना ही नहीं चाह रही है। आप ये देख रहे हो, ये 2 कार्ड बिल्कुल सेंटर में आ रहे हैं। ओके, और मुझे अब जाते हुए लेट गो, उड़ान भर रहे हो। आप यहाँ बैठे थे, यहाँ से आप कहीं और जाके बैठ रहे हो, यू आर जस्ट लेटिंग गो कि भाई ठीक है, मैं उठ के जा रही हूँ या जा रहा हूँ, नहीं समझने वाले काइंड ऑफ। यस, यू आर ग्रोइंग, मूव ऑन कर रहे हो। यस, मूव ऑन की एनर्जी भी नजर आ रही है। मूव ऑन कर रहे हो, किसी रिश्ते से भी मूव ऑन कर रहे हो, अपने आप को काट रहे हो। राहु डिटैचमेंट भी बताता है। आपको उनसे अटैचमेंट है, आप जिस भी उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डिज़ायर है आपके अंदर, लेकिन वो डिज़ायर में अब आप इतनी एफर्ट्स नहीं डालोगे। जिस तरीके से आप डालते थे उसको अलग तरीके से आप हैंडल करोगे। यस, कुछ अलग तरीके से अब आप करोगे। यस, राहु हमेशा जो एनर्जी दिखाती है वो यही दिखाती है कि आप कुछ डिफरेंट करोगे, जो आप कभी नहीं करते थे, आप पैटर्न बदलोगे अपना। लेट्स सी डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है कर्क राशि वालों के लिए इस महीने, क्या मैं गाइडेंस है, क्या एडवाइस है आप लोगों के लिए। बी सो ऑसम दैट पीपल थिंक यू आर अ मिथ। और यहाँ पर आप यूनिकॉर्न देख रहे हैं। यूनिकॉर्न अगेन इंट्यूशन को दिखाता है, और यहाँ पर ये कार्ड आपको एडवाइस दे रहा है कि आप शायद कुछ बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, और जो आप सोचते हैं ना कि ये मेरे लिए परफेक्ट है, या ये चीज़ मेरे लिए ज़्यादा अच्छी है, या आपने अपने लिए खुद के लिए कुछ प्लान करके रखा है और आप सोच रहे हैं कि यार ये प्लान मेरे लिए बहुत बेटर है, अगर ये मिल जाए ना तो बस मेरी तो ज़िंदगी सफल, ये मिल जाए ना तो ये मेरी ज़िंदगी बहुत सेटिस्फाइड है। बट यू आर रॉन्ग, आपकी खुशी कहीं और है, वो आपको समझ में आएगा इस महीने। यू विल अंडरस्टैंड। और डिवाइन आपको वो इंट्यूशन, वो सिग्नल्स आपको कहीं से भेजेंगे। देख रहे हो, आपको सिग्नल मिल रहा है, आपका दिल आपको जवाब देगा, कहीं कॉलिंग आएगी, इनर कॉलिंग आएगी कहीं। यस, आपका दिल आपको बहुत जवाब देने वाला है, बहुत गाइड करने वाला है। आई होप ग्रुप नंबर, ओ यार आई एम सो सॉरी, आई होप कैंसर्स, कर्क राशि, आपको ये रीडिंग पसंद आई, रेजोनेट की आपके साथ। अगर करी है तो प्लीज़ एनर्जी को क्लेम करना ना भूलें। अपनी स्टोरीज मेरे साथ शेयर करें, मैं खुद पर्सनली रिप्लाई करती हूँ। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंग्लिश चैनल, अगर आप कंफर्टेबल हैं इंग्लिश में तो प्लीज़ मेरा जो दूसरा चैनल है सोलमेट टैरो, उसमें ज़रूर आप जाकर वीडियोस देखिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। एंड यस, अगर आपकी कोई स्पेसिफिक डिमांड है कि इस टॉपिक पे रीडिंग करिए, तो मैं बिल्कुल उस पर रीडिंग करके आपके लिए लेकर आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, लव, नाइट, ब्लेसिंग्स और राधे कृष्ण।